देता रहे, जो सबको देता रहे उसको कहते हैं देव। तो आप देव हैं, आप दामोदर हैं। दमो देव दामोदर, आप नमो देव दामोदर, आप देव हैं, आप दामोदर हैं। दामोदर का भाव ये है कि आप अपनी माँ के प्रेम में रस्सी में बंध गए। इसका मतलब आपको प्रेम से बांधा जा सकता है। तो अब हम प्रेम लाएं कहाँ से? आप ही तो हमको प्रेम दो। जैसे आपने कुबेर के बेटों को प्रेम दिया, ऐसे हमको प्रेम दे दो। तो भगवान ने हंस के कहा, प्रेम तो मैंने ही आपके हृदय में पहले ही भर के भेजा है। दुनिया में एक भी हृदय ऐसे नहीं है जो प्रेम से खाली हो। हमने जो आपके हृदय में प्रेम भर के भेजा था, दुनिया में जाकर आपने उसको बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है, काम में परिवर्तित कर दिया है। और इसलिए सारे पापों का जड़ है काम। काम का मतलब इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होने वाली। इच्छाएं कभी किसी की आज तक पूरी हुई नहीं है, होती नहीं है, हो नहीं सकती है। और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है, और पूरी होती है तो लोभ होता है। इच्छा के आगे लोभ है, पीछे क्रोध है। और दुनिया इन तीनों के लिए भगवत गीता में लिखा है, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। ये काम क्रोध और लोभ तीनों नरक के दरवाजे हैं, और इनके बीच में सिर्फ मात्र काम है। और वो काम असल में कृष्ण का प्रेम था जो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा था। हमने उसको इस संसार में आके विकृत कर दिया, बिगाड़ दिया। तो वो बिगाड़ दिया, उससे क्या हुआ? वो जो चुंबक का आपको उदाहरण दे रहे थे ना, चुंबक लोहे को खींचता है ना, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो वो चुंबक में चिपकेगा क्या? हाँ, ये हो गया विकार। अगर शुद्ध भाव में हमारा भाव शुद्ध है तो कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। अगर अंदर बिगाड़ हो चुका है और जंग लग गया है तो फिर वो भगवान की ओर आकर्षित नहीं होगा। इसमें चुंबक का कोई दोष तो नहीं है, चुंबक की शक्ति में तो कमी नहीं है। लोहे के टुकड़े के ऊपर जंग लग गया, अब क्या करना चाहिए? चुंबक तो आकर्षण करने के लिए तैयार खड़ा है, भगवान तो बाहें फैलाए के सबको आलिंगन करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे अंदर प्रेम को हमने काम के रूप में परिवर्तित कर दिया है, विकृत कर दिया है, इसलिए हमको जंग लग गया। तो अब क्या करना चाहिए? जंग उतरता कैसे भाई? जंग कैसे उतारते हैं बच्चे लोग? आप दोनों का नाम क्या है? राघव, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। राघव बहुत अच्छा नाम है। गौरी, गौरी नारायणी। सो कैसे जंग उतरता है बच्चों? बोलो, गौरी बोल। आइए, किसी के ऊपर जंग लग जाए तो उतारने के लिए कोई साधन का पता नहीं? पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ, सैंड पेपर रेगमाल आता है, घिसने से उतरता है। देखा? हाँ, क्या बोलते हैं? फाइल पेपर, वो तेल से नहीं उतरेगा। रेगमाल होता है, रेगमाल उसको कहते हैं। सैंड पेपर, वो अगर घिसेंगे तो जंग उतर जाएगा। और एक बार जंग उतर, जैसा अपने आप कोई सैंड पेपर इधर रखो, इधर लोहे का टुकड़ा रखो, साफ हो जाएगा क्या? कोई घिसने वाला चाहिए ना। जब वो घिसेगा तो उसका जंग उतरेगा। तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, घिसने वाले को सिर्फ घिसना है, रेगपाल को उसके ऊपर लगना है, और फिर वो अपने आप भाग के जाके चुंबक को चिपक जाएगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही हमारे अंदर जो प्रेम है उसके ऊपर वो जंग लगा हुआ है, उसके लिए रेगमाल है भगवान के नाम का उच्चारण करना। लेकिन हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। ये माया ने हमको इस दुनिया में इतना नशे में अंधा कर दिया है कि हम अपने आप भगवान के पास नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान ने दया क्या की है? कृष्ण कृपा किला दिया वेद पुराण।
भगवान ने कृपा करके वेद पुराण दिया, अपने आप व्यासदेव के रूप में अवतार लेके सारे शास्त्र दिए, हमारे हृदय में स्वयं दूसरा परमात्मा के रूप में बैठा है हमारी सहायता करने के लिए, और साधु संत को भेज देता है हमको शास्त्र की शिक्षा देने के लिए। तो जो व्यक्ति रेगमाल को घिसता है वो है साधु। रेगमाल है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम का आपने जैसे कीर्तन किया तो इससे थोड़ा जंग उतरा। जंग उतरा तो आप यहाँ से खींच के उधर जाके दीप अर्पण करके आ गए। ये तो आपने इधर अभी देखा ना, ऐसे वैसे रोज तो नहीं करते। तो थोड़ा जंग उतरा, ये तो आपने अभी देखा कि थोड़ा कीर्तन हुआ, हल्का जंग उतरा तो भगवान की ओर आकर्षण अपने आप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भक्तों ने ये काम किया यहाँ कर। तो भगवान में आकर्षण होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि भगवान हम सबका पिता है ना। अपने पिता की गोद में बैठने का तो सबको अधिकार है। पिता के सारी संपत्ति में हमारा अधिकार है, पिता के घर में भी हमारा अधिकार है। और भगवान कहते हैं पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह। गीता में कहते हैं मैं जगत का माता पिता हूं, आप सब हमारे बालक हो। अब हम भगवान के बालक हैं तो हमारे सब सुख में भगवान का घर का सुख हमारा सुख है ना। तो हम अगर सुख चाहें तो सुख को सदा चाहे शरण राम की ले। राम का अर्थ ही है सुखदाता। राम सुखदाता है, राम का नाम सुख प्रदान करने वाला है। तो ये सुख चाहिए हमको, और सुख तो सबको ही चाहिए भाई। दुनिया में क्यों कौन है जिसको सुख नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए कि नहीं डागा जी? सभी सुख के तो अभिलाषी हैं। हम समझते हैं धन से सुख मिला हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं आज तक किसी को। हम समझते हैं कि ये मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है। क्योंकि सुख है नहीं संसार में। संसार में है सुख कितना? वारी बिंदु। वारी बिंदु का मतलब एक रेगिस्तान की रेत में एक बिंदु पानी का गिरे, उससे क्या होगा? उतना सुख है संसार का। परंतु जो भगवान के नाम का जो आनंद है वो है सागर। वो नाम का अमृत का सागर है, सुख का सागर है। भागवत के 10वें स्कंद का नाम ही सुख सागर है। सुख का सागर है भगवान का 10वां स्कंद। जितना पढ़ते जाओगे उतना सुख आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में बढ़ता जाएगा। तो ये हमको ये कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए हम सब करना चाहते हैं। ये हमारे अंदर में भगवान ने पहले से ही ये सब कुछ भर के भेजा है। केवल जो शिक्षा की पद्धति हमारे पूर्वजों के लिए गुरुकुल की थी, जिसमें गुरु बचपन से 5 वर्ष के बच्चे को धर्म की शिक्षा देता था, उसके साथ कर्म की शिक्षा देता था। अब बिना धर्म के कर्म जो है वो सबको नास्तिक बनाता जा रहा है। धर्म तो है नहीं, केवल कर्म है। इसलिए एक दूसरे के साथ सहानुभूति नहीं रह गई, एक दूसरे से स्पर्धा चालू हो गई। एक घर में 2 भाइयों में स्पर्धा हो रही है, 2 घर में रिश्तेदार संबंधियों में स्पर्धा हो रही है। ये सब इसका एक ही कारण है कि धर्म की शिक्षा बचपन में नहीं मिली। भाई जैसे बचपन में बच्चों को पोलियो का अगर ड्रॉप नहीं पिलाया जाए, टीका नहीं लगाया जाए खसरे का, तो बड़े होके टांग टेढ़ी हो सकती है, खांसी हो सकती है, माथा खराब हो सकता है। ऐसे बचपन में हमको धर्म की शिक्षा नहीं मिली, इसलिए हम विकृत हो गए। ये बचपन में मिली होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, और ये सत्य है। हम जेल में गए थे तिहाड़ में प्रचार करने के लिए। 18 साल से छोटी उम्र के बच्चों को हमने वहाँ देखा, तो हमने कहा बेटा आप जो आज जेल में हो इसमें आपका दोष नहीं है। हम अगर आपको सही शिक्षा देते तो आप स्कूल में होते, आप किसी कॉलेज में होते। हमने आपका मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए आप जेल में हो। तो बेचारे बच्चों ने को लगा कि ऐसे हमको कोई निंदा करने नहीं आया है, ये तो हमारा सहायता करने आया है कोई। तो उनका हृदय खुल गया और बेचारों ने अपनी कहानियां बताई कि हम कैसे कैसे किस किस के कारण आए हैं। हमको तो कुछ पता ही नहीं था। किसी ने हमको
भाई मंदिर भेजा होता तो साधु बन जाते, और जेब गदरा बना दिया, हम क्या करें। तो ये समस्याएं जो है तो आती हैं जीवन में, लेकिन चुनना हमारे हाथ में है ना कि हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं कि शराब खाने की तरफ जा रहे हैं, इतना तो हमारे हाथ में भी है ना। तो ये शिक्षा देने वालों के अभाव के कारण संस्कार जो है, जिसको चरित्र निर्माण कहते हैं, आधुनिक पढ़ाई के एजुकेशनल के सिस्टम में, विद्या में चरित्र का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है किताबों में, स्कूल के किताबों में, कॉलेज के किताबों में। इन बच्चों को आपको कभी सिखाया है कि घर में माता पिता का पांव छूना? किसी किताब में लिखा हुआ है? और गुरुकुल में पहला कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और जो मुख्य पहला पाठ है वो ही नहीं है स्कूल की पढ़ाई में। इसलिए आवश्यकता है, भारत की महानता इसमें थी कि 50 साल पहले भारत में हर जगह सुबह सवेल मंदिर में लोग दर्शन करके जाते थे, काम करके शाम को सत्संग सुनते थे। ये शाम का सत्संग भारत की महानता की एक कहा जाए कि चिन्ह था। वो आस्ते आस्ते समाप्त हुआ, उसकी जगह टेलीविजन ने ले ली, उसकी जगह आजकल मोबाइल ने ले ली। अभी तो एक कोई गया महाराज से पूछने के, महाराज कौन सा व्रत रखें घर में सुख शांति हो? उसने कहा कि शनिवार के दिन फेसबुक का और आतवार के दिन व्हाट्सएप का व्रत रखोगे तो घर में सुख शांति होगी। क्योंकि सारा दिन आपने सामने सामने बैठे भोजन खा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे, सबके हाथ में मोबाइल है। अरे ये छोटे इतना बच्चा है ना, इसको भी यूट्यूब लगा के नहीं देखो तो खाना नहीं खाएगा। ये नहीं, हम सब बच्चों की बात कर रहे हैं। ये पहले यूट्यूब लगा के दो, वो उधर देखेगा तब खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं। अब बताइए क्यों रसराज यूट्यूब देख के खाना खाता है ना? हाँ, अब क्या है कि ये यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब में दामोदर लीला लगा के देना पड़ेगा कि देखना ही है। तो अब वो तो देखना तो नहीं छोड़ सकते हो, तो अब देखने के लिए कोई ऐसी चीज दें ताकि इसके दिमाग में कुछ धर्म के संस्कार अभी से बैठना शुरू हो। हमने कहा बचपन में जैसे टीके लगाना, पोलियो पिलाना जरूरी है बच्चों को, ऐसे बचपन से ये शिक्षा देना आवश्यक है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज कहते हैं, कुमारम आचरेत धर्माद भागवताम इह। बचपन से ही 5 वर्ष के बच्चों को धर्म की शिक्षा आवश्यक है, देनी चाहिए। और ये भारत के अंदर गांधी जी रोते थे कि अंग्रेज अपने बच्चों को बचपन में बाइबल पढ़ाता है, मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता है। दुख है कि भारतीय अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ा रहा। और इसके कारण, और जिन्होंने जिस जमाने में गीता पढ़ी जाती थी उस जमाने में वीर थे बच्चे। अभी 16 साल का अभिमन्यु महाभारत में 6 महारथियों से लड़ रहा था, कितना वीर था। वो तो बहुत पुरानी बात हुई। स्वतंत्रता संग्राम में जब हुआ था तो भगत सिंह की उम्र क्या थी? 18 साल 20 साल। और अंग्रेजों को जो है चने चबा दी। और फांसी का जब उन्होंने कहा तो किसको मारोगे? शरीर को मारोगे ना, आत्मा तो नहीं मरेगी ना। हम आपको यहाँ से खदेड़ के निकालेंगे, वापस आएंगे। उनका इतना साहस कहाँ से आया? ये वीरता, ये आत्मविश्वास, ये शक्ति, ये आध्यात्मिक है। इसकी आवश्यकता है। और चरित्र जिसका आवश्यकता है समाज के अंदर। हम जब स्कूल जाते थे, ये हमारे पुराने स्कूल के हेडमास्टर भी रहे हैं, उस जमाने में हमें बचपन में ये सिखाया जाता था कि वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन। धन गया तो कोई बात नहीं, हाथ का मैल है फिर आ जाएगा। हेल्थ इज गॉन, समथिंग गॉन। स्वस्थ गया तो थोड़ा समस्या है, आप भी दुख देखोगे, परिवार भी दुख देख।
और लास्ट में होता था कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग। यहाँ आपका चरित्र गया तो देवाला निकल जाएगा। अब किसी के पास चरित्र नहीं, चरित्र का देवाला सबका निकला हुआ है, कहीं कोई चरित्र रहा ही नहीं है। समाज चरित्रहीन होता जा रहा है, कपूर की तरह चरित्र उड़ता जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है आध्यात्मिकता का अभाव। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का नेपाल में 80s में। उसमें सब धर्म गुरु ने ये निर्णय किया था, उदाहरण देके कि हमको पानी चाहिए तो गिलास में पानी लाओगे ना भाई, लोटे में कटोरे में लाओगे ना, तो एक बर्तन चाहिए ना किसी को पानी देने के लिए। तो कहा कि आपको चरित्र जीवन में चाहिए, तो उसके लिए बर्तन कौन सा, चरित्र कौन से बर्तन में टिकता है? तब सब ने निर्णय किया आध्यात्मिकता वो चरित्र है, वो पात्र है जिसमें चरित्र केवल टिक सकता है। अगर आध्यात्मिक नहीं है तो चरित्र के टिकने के लिए कोई स्थान नहीं। तो मॉरलिटी जो है उसके लिए स्पिरिचुअलिटी अति आवश्यक है। वैसे हम बने हुए दो चीजों के हैं, आत्मा और शरीर। अब शरीर की आवश्यकता तो रोज की है भाई, सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर का भोजन चाहिए, रात की रोटी चाहिए, 6 घंटे नींद चाहिए, 7 घंटे नींद चाहिए। शरीर को तो चाहिए, कपड़े चाहिए, स्नान चाहिए। आत्मा का भी तो आवश्यकता है ना, उसका भी तो भोजन है। ये सत्संग उसका भोजन है। अब हम सब शरीर को तो अच्छी तरह से पोषण कर रहे हैं और आत्मा अंदर में भूखा बैठा है, तो शांति कहां से आएगी? सुख कहां से मिलेगा भाई? सुख का स्रोत, आनंद का आधार तो आत्मा है, शरीर तो नहीं है। ये शरीर तो दुख का भांडा है भाई। शरीर में है क्या? 5 तत्वों का पुतला कीना, नाम रखो या बंदा। ये 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि का। नाम इसका रखा है बंदा है, इंसान है। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल दिया भर दिया गंदा। बाहर देखने में अच्छा है, अंदर सब माल गंदा है। आंख से निकालो सुबह कचरा, नाक से कचरा, कान से कचरा, मुंह से निकालो थूक तो कचरा। ये सब कचरा ही निकलता है और कुछ निकलता है अंदर से। बाहर सूरत सुंदर देखे, अंदर माल भर दिया गंदा। कारीगरी ने कारीगरी के ऊपर फेर दिया रंदा। ये चमड़ी का ऊपर अंदर से अच्छा एक पट्टा लगा दिया है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर सब कचरा भरा हुआ है। बंदा तो बंदगी, नहीं तो गंदे का गंदा। अगर भगवान की भक्ति करता है तो मानव है, नहीं तो दानव है। तो ये आवश्यकता है कि देखने में सुंदर नहीं, भगवान की भक्ति करे तो सुंदर बनेगा। भगवान का सुमन, आत्मा का भी आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करना सत्संग के माध्यम से, आध्यात्मिकता जीवन में लाने के लिए आपको कुछ पढ़ने की, कुछ संस्कृत सीखने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से इसको शुरू कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी महाराज ने इस भगवत गीता आदि की शिक्षा पाश्चात्य देश के उन लोगों को पहले सिखाई जो न भारतीय मूल के थे, न ही उनको कोई संस्कृत आती थी, न ही कोई भारतीय संस्कार थे, परंतु मात्र सबके अंदर पहले से ही भगवान का प्रेम भरा पड़ा है। बस जिसको उसको निकालने आ जाए तो वो कहीं का भी हो तो वो प्रेम प्राप्त कर सकता है। वो निकालना किसी को आना चाहिए। उनको ये निकालना आता था, तो पढ़ने की या कोई घर छोड़ने की या और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान का प्रार्थना या भगवान के साथ आध्यात्मिकता का संबंध जोड़ना चाहो तो उसके लिए आप सबको भगवान ने जीभा दी, और भगवान की भक्ति जीभा से शुरू होती है। और जीभा के 2 काम है, एक चखना और दूसरा बोलना। और ये 2 काम जो भगवान की सेवा में लगा दे, वो भगवान की भक्ति के रास्ते में चल पड़ा। अब कौन, जबान तो सबका है। ये छोटू रसराज भी यहाँ बैठा हुआ हरे कृष्ण गा रहा था। वो कोई स्कूल भी नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं, लिखना भी नहीं आता होगा, अभी तो केजी वाला है। हाँ? वो भी जप रहा था। तो छोटा बच्चा भी भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन भगवान के नाम को अंदर से निकलने के लिए भी कोई पुण्य इकट्ठे होंगे तब निकलेगा, नहीं तो कोशिश करने से भी नहीं निकलेगा।
और जिससे निकल रहा है वो बड़ा भाग्यशाली है। सो भगवान का नाम मुख से जपने का रोज अगर नेम बना लें, सुबह उठ के बच्चों को भी जबरदस्ती कहते हैं बुर्श कर लो भाई, नहीं तो दुर्गंध मुंह से आएगी। 5-7 मिनट लगते हैं बुर्श करने में, उससे मात्र हमारा श्वास का मुख शुद्ध होता है। इतना ही 5-7 मिनट बैठ के एक भगवान के नाम की माला कर लो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जहाँ कचरा भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दिखता नहीं है, बाहर से तो स्नान कर लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, चमक जाते हैं, लेकिन अंदर का कचरा कहाँ चला गया बताइए? वो तो पड़ा ही है ना। उसको साफ करने के लिए कौन सा साधन है आपके पास? उसका नाम है, उसका साधन है मन पवित्र हरि नाम लिए। भगवान के नाम लेने से मात्र मन को पवित्र किया जा सकता है। तो ये 5-7 मिनट अगर रोज का निकाल के आप और कुछ नहीं करो, एक काम करो, भगवान के नाम को जपो। और ये नाम भी इतना सरल है, खुले आम ऐसे सबको हाथ ऊपर करके बता देते हैं कि छुपा हुआ नहीं है कि ये नाम आपको कहीं खोल के कह देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपने में कौन सा खर्च लगता है? 5-7 मिनट, कौन सा हमारे पास कोई टाइम की भी कोई पाबंद नहीं है, कमी नहीं है, सबके पास है। बस पहले तो पुण्य होने चाहिए कई जन्मों के, वही जप सकता है, हर एक नहीं जप सकता है। बिना पुण्य उदय होने के इसका होना, एक दो चीज़ें हैं आपके जप शुरू करने के लिए आवश्यक। पहला है कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो, और दूसरा हो भक्त का संग। आपका पुण्य क्या करेगा? भक्त के निकट लाएगा। जैसे प्यास लगी है तो पानी के पास पशु जाएगा, और पानी पीना तो पशु को पड़ेगा ना। घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, लेकिन पिएगा तो घोड़ा, आप तो क्या करोगे? सो पुण्य आपका साधु से मिलाएगा, फिर साधु जो कहे वो करोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये सीधा सा साधन नहीं है। जप शुरू करने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहले कई जन्मों के पुण्य, वो आपको साधु के संग में लाएगा। और अगर हम साधु के केवल सलाह को मान के शुरू करेंगे तो लाभ हमारा होगा। भाई वो रेगमाल वाला तो लगाने का लगा रहा है, आकर्षण तो आपका भगवान की ओर होगा, उसके कोई मतलब नहीं है। वो तो ऐसे है कि रेगमाल लगा के आपको रंग उतार के चला गया, फिर आपका और भगवान का रिश्ता है, वो हो गया। तो ये नाम जपने के लिए पुण्य कई जन्मों के चाहिए, और साधु का संग चाहिए। साधु का संग तब मिलता है जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं, जब तक कई जन्मों के शुभ कर्मों का मेल नहीं होता ना, मानव जन्म पाना भी संभव नहीं है। ये मानव जन्म भी कई शुभ कर्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब ये दुर्लभ मानव जन्म मिलता है। और इस दुर्लभ जन्म में सत्संग मिल जाए तो अति पुण्य होगी, तब ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं। वहाँ बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन कावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये इंसान का जन्म, हमको कई पुण्यों के कारण मिला है, बहुत दुर्लभ है। हीरे जैसा मानव जन्म कोड़ी बदले जाए रे। ये हीरे जैसा मानव जन्म है जिससे हरि को पाया जा सकता है। उससे हम संसार के कचरे को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिसमें भगवान मिल सकता है, माधव लक्ष्मीपति मिल सकता है। तो लक्ष्मीपति मिलेगा तो लक्ष्मी तो उसी के साथ आ जाएगी ना। तो फिर काहे के लिए हम दुनिया के कांच के टुकड़ों के पीछे घूम रहे हैं, जब हीरा हमारे हाथ में आ सकता है। हरि हीरा है और संसार में सब पदार्थ टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं। ऐसा ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन करने के ऊपर कहा था कि मैं तो हीरा का टुकड़ा राज मांग रहा था, मैं तो टुकड़ा कांच का टुकड़ा हार मांग रहा था, आप हरी हीरा मिल गए हो, अब क्या करूंगा कांच के टुकड़े को। सो ये बहुत बड़ा, ये तो नाम भगवान का जपना शुरू करें, संकल्प करें कि ये हमारा सौभाग्य है, यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। ये राम नाम का धन ही हमारे साथ जाना, हमारे ये सच्चा धन है, ये राम नाम का धन है, ये बहुत बड़ा। और ये धन जिसके पास है वही धन ही है। दुनिया का धन तो आने जाने वाला है, कितने राजा महाराजा चले गए,
बहुत बड़े सेठ साहूकार चले गए, नाम निशान भी नहीं है उनका, लेकिन कोई गरीब भक्त था तो आज भी उसकी पूजा हो रही। वो जिसका राम नाम का धन है उनके पास बड़े बड़े जाके माथा टेक रहे, देख लो। ये तो बहुत सरल सी बात है, सब सामने आ जाती है। एक गांव का कोई थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव था, शहर में आया नौकरी के लिए। तो किसी सेठ को कहा कि नौकरी मिल जाएगी। बोला काम क्या करो? बोले जो भी करो काम करूंगा। तो तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं चाहिए, रोटी देना, रहने की जगह देना। शर्त एक है, आपसे कोई बड़ा होगा तो चला जाऊंगा उसके पास आपको छोड़ के। सेठ ने कहा इस शहर का तो नगर सेठ में हूँ, करो मुफ्त में काम, हमारे को मिल गया। करेगा सेवा, रोटी खाएगा, किसको मैं रोटी में तो कोई महंगा नहीं। एक दिन कलेक्टर आ गया दुकान के ऊपर, सेठ जी ऊपर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नमस्कार, आओ जी साहब बैठो जी। ये बैठ रहा था, देख रहा था। कलेक्टर उठने लगा तो बोला सेठ जी ये आपसे बड़ा है? तो बोला ये बड़ा क्या, ये तो सारा यहाँ का राजा है भाई, मालिक है। बोला फिर महाराज मैं जाऊँगा इसके साथ अभी। कहा कलेक्टर साहब आपकी सेवा करूँगा, तनख्वाह बोल कुछ नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, सेवा करूँगा। आपसे बड़ा आया तो छोड़ जाऊँगा ना, मैं तो यहाँ का सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई बड़ा नहीं। 5 से 10 दिन इसके सेवा किया, मंत्री आ गया तो कलेक्टर उसकी सेवा में खड़ा हो गया। अब सेवा में खड़ा हो गया तो इसने देखा ये बड़ा है, बोला ये तो मंत्री है, ये तो हमसे बड़ा है। तो इसने बोला अब तो इसकी सेवा में जाता हूँ, मंत्री की सेवा में लग गया। मंत्री को कहा आप बड़े? बोला मैं सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री आ गया तो मंत्री भी उसके आगे खड़ा हो गया, बोला ये आपसे बड़ा है? बोला बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री को कहा मैं आपकी मुफ्त में सेवा करूंगा। कहा आपसे बड़ा है? बोला मेरे से बड़ा कौन होगा। एक साधु आया, प्रधानमंत्री उसका पांव पड़ रहा है। बोला ये क्या आपसे बड़ा है? बोला ये तो भगवान का आदमी है, ये हमसे बड़ा है। छोड़ के साधु के पास चला गया। साधु के साथ गया तो कहा कि आप बड़े हैं? बोला राजा भी आपकी सेवा करता है, अब तो बड़े होंगे। बोला ये बात सच नहीं है। साधु ने जाके भगवान को प्रणाम किया। बोला ये बड़े? बोला ये सबसे बड़े हैं। बोला फिर इसकी सेवा में लगाओ। बोला इसकी सेवा में लगोगे तो सुखी रहोगे, बाकी सबकी सेवा करके देख ली, ये है सबसे बड़ा। तो छोटे से छोटा है जाएगा। निर्धन कहे धनी सुखी है, धनी कहे राजा सुख सारो रहे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुख सारो रहे, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी, पर विचार करे धर्मदास कहे हरि भजन बिना सब दुखियारो रहे। बाकी सब समझते वो दुखी है, वो सुखी है, सुखी कोई नहीं है। सुखी वो है जो हरि का दास है, वो बिन दास है। बाकी सब संसार में बहुत दुखी है, उदास है। सो एक काम भगवान का नाम जपने का संकल्प कर लेना चाहिए कार्तिक महीने में, तो समझ लो कि हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल मिल गया। और दूसरा, भगवान हमारा है, इसके लिए एक बहुत पुरानी कहावत है हमारी भाषा में, सिंधी भाषा में एक कहावत है, जो चुलते सो दिल थे। इसका मतलब ये है जिसकी रोटी रसोई में बनती है वो हमेशा याद रहता है। आपके घर में आप 5 सदस्य हो ना, तो आप चूल्हे में जब रोटी बनाने जाओगे तो मालूम है कि 5 आदमी की रोटी। तो इसका मतलब जिसका चूल्हे के ऊपर रोटी बनता है वो आपको कभी नहीं भूलता है, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ऐसे अगर भगवान आपके घर का सदस्य है और आपके रसोई में बनने वाला भगवान को पहले भोग लगे तो भगवान आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत आसान बात है। पुरानी कहावत है, जो चुलते सो दिल थी। जिसकी रोटी बनती है ना साथ, वो कभी नहीं भूलता है। तो इसलिए घर का सदस्य दागा जी ये नाथ जी है, ये आपके घर में आप 7, 5, 8 सदस्य हो ना, आज से ये गिन लो के नाथ जी हमारा घर का बड़ा ये है। अब ये जो बनेगा पहले ये हमारा भोग लगना चाहिए इसको, ये घर का स्वामी, और इसको भोग लगा और इसका प्रसाद हमको नहीं मिला तो जवान को दाग 2 काम हो गया। भगवान का नाम जपा, प्रसाद खाया, भक्ति चालू हो गई, आपका जीवन सफल हो गया। तो इस कार्तिक महीने में ये 2 काम ये आपका डागा परिवार शुरू करे तो आप समझ लो कि आपके कई जन्मों के पुण्यों का फल पक गया है और आप इसका लाभ लेके सुख लो। हमने तो रेगमाल से सिर्फ जंग को उतारने का प्रयास किया है,
आपका और भगवान का नित्य संबंध है और आप भगवान की सेवा में लग के सुखी हो जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? बच्चों को अध्यात्म की तरफ कैसे बनाएं? बेटा देखिए, समस्या ये है कि स्कूल कॉलेज में ये है नहीं, इसलिए हमने अपने यहाँ जो साथी संगी भक्त हैं उनको कहते हैं कि रविवार का स्कूल चलाओ, संडे स्कूल बच्चों के लिए। उनको धंधा करना है, लेकिन हमको बच्चों का कुछ चरित्र निर्माण के लिए एक छुट्टी का दिन का हम प्रहलाद स्कूल करके कहीं चलाते हैं नाम से, कभी ध्रुव स्कूल करके, ऐसे संडे का कम से कम। तो हम जैसे संडे के लिए कोई बच्चों को कहानियाँ सिखाना, चरित्र निर्माण की कहानियाँ, भाई हर अच्छे काम सिखाना, थोड़े बड़े हो जाए तो ड्रामा करना सिखाना, कुछ मंत्र शास्त्र के याद कराना। मैं यहाँ तो इतना प्रचलन नहीं है, दुबई में हम जितने भक्तों ने जितने वहाँ आते हैं सत्संग में बच्चे, 200-100 श्लोक गीता के याद है बच्चों को। 5 साल से 15 साल के बच्चों को याद है, वो कीर्तन करते हैं। कीर्तन मेला बच्चों का होता है, चिल्ड्रन कीर्तन मेला दिनों, तो कीर्तन मेला बच्चे गाते हैं आगे, तो एक मेला पूरा करते हैं। तो ये, और वेकेशन जब होती है तो बाहर घूमने जाना है, तो ऐसे एक जिसको मैं देखा बहरीन में, दुबई में, उस जगह में, वो उन दिनों में कुछ बच्चों के वो रख देते हैं, छुट्टी में बच्चे में घर में होते हैं, उधम मचाते हैं, कैंप, बच्चों के कैंप रखते हैं। उनको कुछ ड्राइंग सिखाना, कुछ बनाना सिखाना, लड़कियां हैं तो कुछ खाना पकाना सिखाना, ऐसे करके। और ये सबसे बड़ी समस्या है, आपके घर में कोई लड़की चूल्हे के अंदर गोल फलका नहीं पचा सकती है। ये सच है कि नहीं है? सच है, बच्ची कोई चूल्हे में नहीं जाती, और ये नहीं आना बहुत बड़ी समस्या है जी। पुराने जमाने में तो विवाह ही होता था, गोल रोटी पूरी कितनी है और छिलका पूरा उतरा है कि नहीं उतरा है चिबड़े का, कहीं कट गया तो पापड़ कैसे सेका है उससे पता लग चलता था। अब ये सब यहाँ पे सर बहुत जगह गीता बाल संस्कार की क्लासेस चलाती है लेडीज, अपने मारवाड़ी समाज की है, बटार में ब्रांच है, वेसू में है, 4 जगह है। तो सैटरडे की 1.5 घंटे की क्लास होती है। बहुत अच्छा। बच्चों को भेज तो नहीं, पर अपने को खुद को भी इतना अच्छा संस्कार देना जिससे वो बच्चों को बात यह है कि आपका बात कहना, ये असल में गुरु तो है माता पिता बच्चे का पहला। अगर हमारे घर देखो, आप अगर घर में स्वयं सुबह भगवान की पूजा करो तो बच्चा आपको देखेगा तो उसकी आदत अपने आप पड़ जाएगी। हम कहें कि बच्चे करें हम नहीं करें, ऐसे नहीं होगा। हमें मालूम है, हमारे छोटे बच्चे थे ना, हम घर में तिलक लगाते थे तो वो समझते नहीं थे, वो जाके ऐसे करके ऐसे उंगली लगाते थे, उनकी आदत देख के आदत पड़ती। तो ये बच्चे तो करते हैं नकल। अगर आपने घर के अंदर अगरबत्ती जलाना शुरू की तो वो भी, आप घंटी बजाओ तो वो भी घंटी बजाएगा। तो आपको करना पड़ेगा। हमारा एक मित्र डॉक्टर है, उसके पिता के साथ हमारे पास आया और उसका बेटा भी उसके साथ था। मुझे कह रहा, डॉक्टर साहब इसको बोलो, ये बेटा अब बड़ों का आदर करके पाँव भी नहीं पड़ता। मैंने उसको सीधा पूछा, तुम तेरे पिता के पाँव पड़ रहे हो? तो वो मुंह ऐसे करके देख रहा है। तो उसके बाप ने कहा, यही नहीं पड़ता है तो इसका बेटा कहाँ से पड़ेगा? वो तीनों साथ खड़े थे। तो ये कुछ सीधी सी बात है, इसमें तो कोई वो एक अमेरिका में रहने वाला हमारा मित्र है, उसका बेटा अमेरिका से आया, हेलो डैडी, और दूसरा उसके साथ उसका मित्र बैठा था भारतीय, उसका बेटा आया, वो अपने बाप को और इसको भी पाँव पड़ा। इसके आंखों में आंसू आए कि मैंने अमेरिका में जाके इसको बड़ा ऊपर उठा के चढ़ा दिया, लेकिन संस्कारों का तो सत्यानाश हो गया। ये दूर से हेलो हाय कर रहा है, और ये दूसरा यहाँ का बच्चा अपने बाप को और मेरे को चाचा कह के भी पाँव पड़ रहा है। तो ये संस्कार तो समाप्त हो गए, बाहर गए। तो इसलिए संस्कार हमारे अपने घर, इसलिए हम आपको सीधी एक बात बताएं, अब संस्कारों की सुरक्षा का दायित्व आप देवियों के ऊपर है। आप अगर घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाओगे तो बच्चों को सुरक्षा है। ये पुरुष बेचारे सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, इनके पास समय नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया यहाँ कमाना जीना, बहुत मुश्किल हो गया। आप अगर घरों के अंदर आध्यात्मिक थोड़ा वातावरण बना के रखोगे तो निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार आएंगे। और फिर संस्थाएं, जैसे आप कह रहे हो संस्था है, जैसे हमारा ये आपका संस्था है,
इसके अंदर ये सहायता समाज को दी जा रही है। मंदिर तक जाए, हम तो कहते हैं भगवान करे आप लोग सब जुड़ें तो एक किसी बिल्डिंग के अंदर ही कर दें, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि भाई यहाँ एक व्यक्ति यहाँ चाहे सबको शिक्षा दे दें। आजकल जाना आना ट्रैफिक ये भी एक समस्या है बच्चों का, तो उधर ही कर लो जहाँ आप रह रहे हो। सब समाज के अंदर इसकी जागृति आनी चाहिए। इसका हमें कोई हमारे पास ही आना है ये जरूरी नहीं है, लोगों की आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस को, चेतना को ऊपर उठाना है। सभी दुनिया सारी हमारे मंदिर में आएगी, जगह थोड़ी है इतनी। आप जहाँ हो वहाँ रहो, लेकिन आपके आध्यात्मिक स्तर ऊपर आना चाहिए। आपके घरों के अंदर एक धार्मिक वातावरण होना चाहिए। वो तो आप इसी पूरे बी ब्लॉक में 5-10 इकट्ठे होकर बच्चों का काम शुरू कर सकते हैं। एक इनको बोलें कोई भक्त भेजेंगे, यहाँ आपको उनको शिक्षा देना शुरू कर देंगे। इसे बहुत सरल सरल काम है ये। केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए, रास्ता अपने आप निकल आएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल।